मैं राजेंद्र सिंह झाला एक ट्रेड यूनियनिस्ट का लड़का हूँ, जो खारागुड़ा अगर कामदार संघ के नाम से मेरे पिताजी ने स्थापना करके आजीवन चलाया और नमक के साथ नमक उत्पादक श्रमिकों एवं अगरियाओं के लिए वे आजीवन लड़ते रहे। और उनके यूनियन ने न कभी कोई हड़ताल की न कुछ भी, और सारे के सारे केस वो हमेशा कोर्ट के थ्रू ही ले आए या समाधान से जीते और अगरियाओं के हित में काम करते रहे। मैं वहीं पे पढ़ा, गांव के अंदर ही, खारागुड़ा के अंदर ही। और 62 के अंदर पिताजी की ने मेरे को सैनिक स्कूल के लिए एडमिशन के लिए टेस्ट दिलाया, जो आरसीसी हाई स्कूल अहमदाबाद के अंदर देने गया था। तब मैंने पहली बारी लाइट और पंखे देखते हुए पूरा पेपर कोरा छोड़ दिया और ब्लैंक पेपर छोड़ के वापस आ गया और मैं फेल हो गया। उसके बाद दूसरे टेस्ट के अंदर मैं पास होते हुए 63 से 69 सैनिक स्कूल जामनगर बालाचड़ी का स्टूडेंट रहा। उसके बाद मैं स्कूल छोड़ने के बाद जब मैं फौज ज्वाइन नहीं कर सका था, पिताजी ने कहा कि आपने स्कॉलरशिप खाई है सरकार की, तो आपको फौजी नौकरी करनी चाहिए। इसलिए मैं 71 में फौज में ज्वाइन किया और 71 से लेकर के और 77 तक मैंने इंडियन आर्मी में सर्विस किया। उसके बाद सरप्लस कैडर एवं ये कांग्रेस जो ले आई थी आपातकालीन स्थिति, उसके कारण पिताजी के कहने पर मैं सरप्लस कैडर के कारण मेरे को डिस्चार्ज मिला और मैं वापस खारागुड़ा आ गया। पिताजी पहले से कांग्रेस के सपोर्टर रहे थे और विनोबा भावे जी के भी खास वो प्रभावक रहे थे। विनोबा भावे जब गुजरात के अंदर पैदल मार्च करते हुए आए थे तो आनंद के पास, जब इनका टर्न था मीटिंग का उनके साथ, तो जवाहरलाल नेहरू जी कहीं से आ गए। तो विनोबा जी ने कहा था नहीं आप चालू रखो, नेहरू जी को काम होगा तो बाद में बात करेंगे। पर पिताजी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके पास समय कम रहता है, और अपना डिस्कशन का समय छोड़ करके उन्होंने नेहरू जी को दे दिया था। उसके बाद तो वो उसी के अंदर आगे बढ़ते रहे थे, ट्रेड यूनियन अच्छा चलता रहा। और भावनगर के प्रथम अधिवेशन के अंदर कांग्रेस का जब हुआ था, तब नेहरू जी के कहने पे उन्होंने विकास की परिभाषा बनाई थी। मोरारजी भाई ने उनका ऑब्जेक्शन लिया था कि भाई इनको नहीं और किसी को बनाने के लिए दिया जाए। तब नेहरू जी ने साफ तौर पर बोल दिया था कि नमक के कारण ही हमें आज़ादी मिली है और नमक उद्योग वाला ये एकमात्र ट्रेड यूनियन है जो अभी चल रहा है, और उसी के कार्यकर्ता के तौर पर विकास की परिभाषा यही बनाएंगे। और उन्होंने ही उसकी परिभाषा बनाई थी विकास की, जो आज सारे पक्ष अपने अपने नाम से ले रहे हैं कि विकास की परिभाषा हम किए हम किए हम किए। वो भी एक समय के था और समय के रूटीन के मुताबिक चलता रहा। पिताजी खारागुड़ा के सरपंच रहे 25 से 30 साल तक। फिर पाटड़ी तालुका प्रमुख भी रहे थे, उप प्रमुख भी रहे थे। कटोकटी के समय उप प्रमुख थे क्योंकि प्रमुख चले गए थे जेल में। उसके बाद उन्होंने ये तालुका पंचायत चलाते रहे, पर कांग्रेस की आपातकालीन स्थिति होती हुई भी उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं थी। कांग्रेस के समय वो जिला पंचायत के सभी भी रहे थे, जिला प्रमुख भी रहे थे 15 दिन तक। पर तब उनसे कांग्रेस ने कहा कि या तो ट्रेड यूनियन चलाओ या तो प्रमुख पद छोड़ दो। तब उन्होंने अपना ट्रेड यूनियन चलाना मुनासिब माना और 15 दिन के अंदर ही प्रमुख पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनको पॉलिटिकल पार्टीज में और पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी रस नहीं था, सिवाय अगरिया कामदार संघ और उनके मजदूरों के कार्यवाही और उनकी हितों के रक्षा के सिवा। उस टाइम के न्यूज़पेपर 61 से 70 तक देखो तो उनके बड़े बड़े सारे न्यूज़पेपरों के अंदर उनके नाम और उनकी स्टोरियाँ आती थी। न आज तक ऐसा कभी ट्रेड यूनियन नमक वालों के लिए बना है, न कभी बना पाएंगे आज तक। हाँ, अभी थोड़ा बहुत सुखदेव पटेल इसके बारे में कामकाज कर रहे हैं, उनकी शिक्षा के बारे में और वो सब कुछ, पर ट्रेड यूनियन नहीं चल रहा आज तक भी कोई भी। और उन्होंने आजीवन ही उनके लिए नौछावर कर दिया, जिसके नमक के कारण आज़ादी मिली है। न किसी पद प्रतिष्ठा या अवार्ड की मांग या इच्छा करते हुए उन्होंने आजीवन कामकाज उसी के लिए किया, नमक उद्योग के लिए। और मैं भी चाहता हूँ कि वही नमक उद्योग जो अगरिया मृत प्राय स्थिति के अंदर है, जो अगरिया उत्पादकों को कुछ हित के लिए कोई आगे आए और उनके लिए कुछ काम करे, किसानों के लिए काम करे, और हम सब ये चीज़ देखते रहें।
63 से 69 तक मैं सैनिक स्कूल में रहा, 71 से 77 तक इंडियन आर्मी के अंदर रहा, और मैं 77 से 88 तक नमक उत्पादन भी किया अगरिया के तौर पर। मेरे 10 एकड़ थे, और हिंदुस्तान सॉल्ट के अंदर भी मैं अगरिया था 3 साल तक। और उसके बाद मैं किसानी भी देखता था और खेती भी करता था। 88 के अंदर भविष्य अंधकार में लगते हुए मैं इंडियन रेलवे ज्वाइन किया एज ए स्टेशन मास्टर, क्योंकि आर्मी का फ़ायदा मिलते हुए मेरी बड़ी एज होते हुए भी मेरे को रिलैक्सेशन मिला था एक्समैन के तौर पर। उसके बाद 2012 के अंदर मैं स्टेशन मैनेजर जामनगर रेलवे स्टेशन के तौर पर रिटायर्ड हुआ, और आज भी मैं पेंशनर हूँ उसका। उसके बाद हम अन्ना हजारे को देखते हुए, केजरीवाल का जब सत्याग्रह चल रहा था, क्योंकि अन्ना भी हमारा फौजी ही था, मैं आम आदमी पार्टी के अंदर रस लेने लगा थोड़ा बहुत। और उसके बाद सुखदेव पटेल जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो पिताजी के खास दोस्त थे, उनके मार्गदर्शन के अंदर मैं 2014 का इलेक्शन जामनगर लोकसभा चुनाव लड़ा आम आदमी के पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर। उसके बाद मैंने सब कुछ देखा कि सभी जगहों पर, सभी ज्ञातियों के अंदर, हर जगह पर देखा जाए तो एजुकेशन में खूब ध्यान दिया जा रहा है, जबकि राजपूत ज्ञातियों का उतना वो नहीं था, न उनकी कुछ मांग थी, और वो लोग सिर्फ क्या करें क्या न करें अवडव में थे। तब मैंने डॉक्टर कल्याण सिंह चंपावत के साथ मिलकर के हम लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया और राजपूत आयोग मांग मंच की स्थापना की, जिसका मैं आज भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये पूरा मेरा इंट्रोडक्शन है, और मैं राजकीय पक्षों को शुरुआत से लेकर के आज दिन तक देखता आया हूँ हर पक्षों के साथ, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको उसके बारे में बताऊँ, क्योंकि पिताजी भी उसके जानकार थे। पिताजी के साथ को क्या अनुभव मिले, मुझे क्या मिले, इससे मैं हर नेता, हर गण के बारे में कुछ न कुछ सब जानता रहता हूँ। आज देखो तो सब लगे पड़े हैं, सरदार पटेल सरदार पटेल सरदार पटेल। और कटोकटी के टाइम पर उनकी बेटी कांग्रेस विरुद्ध जब चुनाव लड़ी थी, तब कांग्रेस ने उनका विरोध किया था, मणिबेन पटेल का, और वही मणिबेन पटेल को आज कोई याद नहीं कर रहा है। और सभी कांग्रेस कहती है कि हम सरदार पटेल है, भाजपा कहती है हम सरदार पटेल है। सिर्फ सरदार पटेल और सबके नाम आजकल पॉलिटिकल पार्टियां लेना चाहती है, और हर ज्ञाति लेना चाहती है। पाटीदार कह देते हैं हम पटेल हैं, दूसरे नेताओं कह देते हैं हम पटेल हैं, और इसी के कारण आजकल राजकारण, हमारा पॉलिटिक्स ऐसा गुमशुदा हो चुका है कि सभी ज्ञातिवाद के ऊपर और वोटों की राजनीति के ऊपर चलते हुए, देखने लगते हुए, किस कम्युनिटी के ज़्यादा वोट मिलेंगे, किस कार्य से मिलेंगे, उसी के मुताबिक हर पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना निर्णय लेकर के उसी के बारे में काम कर रही है। आम जनता के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। जो गरीब हैं गरीब होते जा रहे हैं, जो तवंगर है वो तवंगर होते जा रहे हैं। और मैं इसी के बारे में सब कुछ आपको बताते हुए ये चैनल चालू किया है, पक्ष विपक्ष एवं भारतीय राजनीति। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे को सहयोग करें और साथ सहकार दें। जय जवान, जय किसान, जय अगरिया, जय हिंद।